युवा तरंग 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 युवा तरंग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अनुरोध करूंगा कि इससे जुड़े रहें, बराबर इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए प्रभु के साथ भी जुड़े रहें। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आप एक ऐसी अवस्था में हैं जो बहुत ही कठिन है, और आज के परिवेश ने आपकी अवस्था को और ज़्यादा जटिल और कठिन बना दिया है। कई प्रकार के प्रलोभनों से आपको गुजरना पड़ता है। आपके चारों ओर परीक्षा लेने वाले लोग हैं, आपको तंग करने वाले लोग हैं, आपको निराश करने वाले लोग हैं, आपसे कंपीट करने वाले लोग हैं। ऐसे परिवेश में संघर्षमय जीवन जीना बहुत कठिन है। मैं तो सोचता हूं कि आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आपके मन में क्या क्या बीतता होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें ऊपरी शक्ति की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में लिखा हुआ है, तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ये ऊपर की शक्ति ही पवित्र आत्मा की शक्ति है। पवित्र आत्मा की शक्ति मिलने पर आपको प्रज्ञा मिलेगी, विवेक मिलेगा, आपको सन्मार्ग देखने का मौका मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। इस प्रकार आप सफलता के मार्ग पर चल पाएंगे। आपसे अनुरोध करूंगा, पवित्र वचन पढ़िए, पवित्र वचन सुनिए, साथ ही साथ प्रार्थना के लिए थोड़ा समय निकालिए। ध्यानपूर्वक वचन सुने। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे युवा साथियों, आइए आज हम मनन चिंतन करें। प्रभु ने आपको चुना है, नियुक्त किया है केवल पवित्र जीवन जीने के लिए, और उसके लिए जीवन जीने के लिए, उसके लिए कार्य करने के लिए, उसके लिए साक्षी बनने के लिए। तो आइए हम इन्हीं कुछ बातों पर मनन चिंतन करें। अब तक आज तक आप प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और ध्यान में जुड़े हुए भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो प्यारे मित्रों, आज आपकी बुलाहट को पहचानने का भी समय है कि किस प्रकार प्रभु ने आपको संसार में से अलग कर लिया है केवल अपने लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए। यूहन्ना का
सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 19 में वचन कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। वचन कहता है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्यारे मित्रों, युवा साथियों, वचन आपको बता रहा है कि प्रभु ने आपको चुन लिया है अपने लिए, अपनी प्रजा बनाने के लिए, पवित्र प्रजा बनाने के लिए। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 16, 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो। यह प्रभु कहता है, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसे होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। जी हाँ मित्रों, प्रभु कहते हैं कि किसी भी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करना, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यहाँ साफ है, क्लियर है कि प्रभु आपको पवित्रता के लिए नियुक्त करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रेम करते हैं। अब तक आप प्रभु में बने हुए थे, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का ढीला ढाला जीवन यदि चल रहा था, तो प्रिय युवा साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगी, और सशक्त होकर पवित्रता का जीवन में आगे बढ़ें। चुनौतियाँ होंगी, मुश्किल होंगी, लेकिन ये प्रभु का बुलावा आपके लिए है। और जिस इज़ाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43:1 में वचन कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। प्रभु ने आपको अपनाया है, तो हमें डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है कि हम कैसे आगे बढ़ें। हम प्रार्थना में आ तो जाते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसे कंटिन्यू करने के लिए दिक्कत होती है, और कई बच्चे यूं ही विफल हो जाते हैं और पुराने जीवन में, पुराने तौर तरीकों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन यदि हमें ईश्वर की प्रजा, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बने रहना है और उनकी स्वर्गिक आशीषों को ग्रहण करना है, तो हमें पवित्र बनना है। इसमें हम कोई भी दो मत या दो राय नहीं कर सकते। और हमारा मकसद क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा पवित्र जीवन जीने के लिए? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5:13 में वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु का वचन हमारे लिए कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। देखिए, यदि भोजन फीका पड़ जाए तो वो टेस्ट उसमें नहीं रहता, स्वाद उसमें नहीं रहता। एक नमक, चुटकी भर नमक आपका भोजन का स्वाद बढ़ा देता है। यदि आप भी अपने समुदाय में, आपके मित्रों के बीच में, आपके परिवार के बीच में आपकी उपस्थिति स्वाद ले आती है, आपकी उपस्थिति उन सुंदर कार्यों को कर देती है, तो देखिए आप ईश्वर के प्रिय हैं और आप ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं और ईश्वर के साक्षी बन रहे हैं। और ठीक उसी के नीचे मत्ती 5:14 में वचन कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु ने आपको ज्योति बनने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको ज्योति बनने के लिए आकर्षित किया है। इसलिए आप उस बुलावे में दृढ़ रहें, आप घबराएं नहीं। शुरू में आपको ये जीवन जीने के लिए कठिनाई होगी और आपके छोटी मोटी गलतियों को, आपके तौर तरीकों को छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होगी। युवा साथियों को अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ने के लिए दिक्कत होती है, लेकिन मुश्किल नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जब आप ईश्वर के साथ अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, प्रभु आपको मदद करेंगे, क्योंकि प्रभु आपका भला चरवाहा है। और जिन्होंने भी प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया है, जो भी ख्रिस्तीय विश्वासी है, मसीही हैं, प्रभु सबको पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। प्रभु ने अपने लिए उन्हें अलग किया है और आकर्षित किया है, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे वो अविवाहित हो, चाहे वो सिंगल जीवन जीते हो या अपने जीवन में प्रभु की खोज कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु आप लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए
बुलावा दे रहे हैं। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:28 में वचन कहता है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों के लिए सहायता करता है। और जब आप प्रभु के साथ कार्य करेंगे, प्रभु आपके हर बातों में प्रभु सहायता करेंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3:16 में वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। साफ है प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, युवा साथियों, कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हम ईश्वर का मंदिर है और प्रभु हमसे बार बार आग्रह करते हैं कि उस ईश्वर के मंदिर को हम पवित्र बनाए रखें। हालेलुया, हालेलुया। और लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चूंकि हमारा ईश्वर पवित्र है, वह ईश्वर चाहता है कि हम उसकी प्रजा भी पवित्र बने। तो ये पवित्रता का बुलाहट सबके लिए है। जिन भी लोगों को प्रभु ने आकर्षित किया है, जिन भी लोगों ने प्रभु का बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे सब लोग पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4:7 में वचन कहता है, ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए आप दोहरा जीवन त्याग दे, इसलिए आप डबल बोट में सवार होने के लिए छोड़ दे। यदि आप डबल बोट में सवार होंगे तो आप पानी में गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने संहिता हम सबको दी है, 10 नियम हम सबको दिए हैं, ताकि हम पवित्रता के मार्ग पर चले, ताकि हम स्वर्ग राज्य को अपना लक्ष्य बनाएं, ताकि हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़े। स्वर्ग राज्य के लिए जीवन जीने के लिए हम सब बनाए गए हैं, हम सब बनाए गए हैं। प्रभु नहीं चाहता कि किसी भी आत्मा का विनाश हो। प्यारे भाइयों और बहनों और मित्रों, यदि हमें ट्रेन में सफ़र करना है, बस में सफ़र करना है, तो हम क्या करते हैं? टिकट लेते हैं और टिकट के माध्यम से ही हम सफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें स्वर्ग राज्य जाना है, यीशु के राज्य जाना है, अनंत जीवन जाना है, तो हमारे पास एक ही टिकट होना है, वो है पवित्रता की टिकट। एक युवक को मैं जानती हूँ और उसकी गवाही बड़ी सुंदर है, और वह युवक की गवाही सुनते सुनते मुझे भी रोना आ गया। वो युवक बताते हैं कि बचपन में उसे माता पिता का प्रेम नहीं मिला। जब उसने होश संभाला, जवानी में कदम रखा, तब उसमें ऐसी गंदी आदतें, गलत आदतें आ गई थी कि वह वासना का शिकार हो गया था, गुलाम हो गया था और बहुत डिप्रेशन में जी रहा था। उसको जीने का कोई मकसद नहीं था। तो इस प्रकार की अवस्था में वो एक साधना सेंटर में जाता है और वह युवक प्रार्थना में समय बिताता है। देखिए, हम जो घटना को बाइबल में पाते हैं, व्यभिचारिणी स्त्री जिसे पत्थर मार डालना चाहते थे, लोग पत्थर मार डालना चाहते थे पत्थर से, लेकिन प्रभु यीशु ने उस पर कृपा दृष्टि की और कहा, जो निष्पाप है वह पहला पत्थर मारे। देखिए, यह युवक भी अपना सब कुछ खो चुका था, अपना आत्मसम्मान खो चुका था, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका था और शायद उसे आगे जीने की चाहत नहीं थी। लेकिन किसी अच्छे दोस्त ने उसे साधना सेंटर लेके गया और किसी को नहीं मालूम था कि ये किस वासना के शिकार में था, लेकिन केवल प्रभु यीशु जानते थे। और अब वह जब वो मुक्त हो गया उन सारी गंदी आदतों से, अब वो प्रभु के नाम का प्रचार करता है कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। अब वो साक्षी देता है कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है, मुझे पवित्र किया है, मुझे अपना बेटा बनाया है। और उस साधना, उस आराधना में, उस पवित्र वचनों की साधना में, वो वचनों की ताकत ने, उस आराधना की ताकत ने, प्रभु की उपस्थिति की ताकत ने वो बेटे का, नौजवान का जीवन को परिवर्तित कर दिया और पवित्र जीवन जीने के लिए उसे कृपा दी, उसे आशीष दी, साक्षी बनने के लिए उसे आशीष दी। अब वो बेटा हर जगह जाके वचन बांटता है और पवित्र वचनों के संदेश को अन्य लोगों को देता है, ताकि वे भी उसी के समान प्रभु की कृपा प्राप्त करें। और हमारा उद्देश्य क्या होना है पवित्र जीवन जीने का? रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 में वचन कहता है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने,
बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें, अपना स्वभाव बदल ले। जब हम प्रभु के लिए जीवन जीते, हमारा उद्देश्य होना है कि हम अपना स्वभाव बदल ले, हमारे पुराने तौर तरीके, हमारा पुराना जीवन स्वभाव को त्याग देना है जब हम प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीते हैं। आप सोचिए पुराना तौर तरीका, किस प्रकार का पुराना तौर तरीका हो सकता है? पुराने तौर तरीके में आपके कपड़े पहनने का स्वभाव, आप बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते, लोगों को, लड़कों को लड़कियों को आकर्षित करने के लिए, लड़के लड़कियों को आकर्षित करने के लिए स्टाइलिश कपड़े पहनते, लड़कियां लड़कों को आकर्षित करने के लिए तंग कपड़े पहनते हैं या छोटे कपड़े पहनते हैं जो अश्लील दिखते हैं। इस प्रकार के वस्त्र धारण को त्यागना है। गिरजा आते समय प्रार्थना की उपस्थिति में शालीन वस्त्रों को धारण करना है। आपके हेयर स्टाइल को ध्यान देना है और इस प्रकार आपके बातों में भी, व्यवहार में भी परिवर्तन होना है। जब आप प्रभु के हो जाते हैं, आपकी बातों में कठोरता नहीं, आपकी बातों में ईर्ष्या नहीं, आपकी बातों में कोमलता, मृदुलता आना चाहिए और लगना चाहिए कि आप मसीह के बच्चे हैं, आप यीशु के बेटे बेटियां हैं। और आपकी नज़रों में, आपकी दृष्टि में भी शालीनता आनी है, लोगों के लिए रिस्पेक्ट आना है, बड़े गुरुजनों के लिए आदर आना है, छोटों के लिए प्रेम आना है। जब आप यीशु में आ जाते हैं प्यारे मित्रों, जब आप यीशु के शिष्य और शिष्या बन जाते हैं, आपके जीवन में संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि आप उसके लिए बनाए गए हैं, आप उसकी पवित्रता में जीवन की जीने के लिए बुलाए गए हैं। और प्यारे मित्रों, मैं अपनी छोटी सी घटना में मैं याद करती हूँ कि जब मैं भी प्रभु में नहीं थी, मुझे भी बहुत म्यूज़िक सुनने की इच्छा थी, म्यूज़िक बहुत सुनती थी, कार्टून देखती थी और अच्छे अच्छे मूवीज़ देखती थी। लेकिन जब मैं प्रभु में आ गई, ये संसार की चीज़ें, संसार के तौर तरीके मुझे भी अच्छे नहीं लगने लगे। मैं और पवित्रता का जीवन जीने के लिए उत्साहित हो गई। जो फिल्मी सॉन्ग मैं सुनती थी, अन्य सॉन्ग सुनती थी, अब मैंने वो सॉन्ग सुनना बंद कर दिया। अभी नहीं, जब मैं स्कूल में देश में थी, जब मैं स्कूल में थी, जब प्रभु का स्पर्श मुझे मिला, प्रभु का प्रेम मिला, ये संसार की दुनिया के तौर तरीके मैंने भी त्याग दिया। मुझे भी अच्छे अच्छे फ्रॉक्स, अच्छे अच्छे सूट्स, फैशनेबल डिज़ाइनिंग सूट पसंद थे, लेकिन जब मैं प्रभु में आ गई, साधारण सूट, साधारण फ्रॉक पहनना मुझे पसंद आने लगा। मतलब दुनिया को आकर्षित करने के लिए नहीं, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, केवल यीशु के लिए साक्षी बनने के लिए। आप लोग भी अपने जीवन को हर दिन प्रभु के लिए नया बनना सीखें, हर दिन प्रभु के लिए प्रयासरत रहे। ये कठिन नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ करेंगे आपको आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 संख्या 9 में वचन कहता है, आप लोग चुने हुए वंश है, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र या राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग फिर से ये वचन को सुने बड़े ध्यान से। देखिए, पेतरुस का पहला पत्र 2:9 में वचन कहता है, आप लोग चुने हुए वंश है, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। महान कार्यों का बखान करने के लिए बुलाया, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। प्रेज द लॉर्ड। पद संख्या 10 में वचन कहता है, पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। हालेलुया। कितना सुंदर जीवन, कितना सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है, पवित्रता का जीवन, उसकी कृपा से भर करके जीवन जीने के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। तो आइए प्यारे मित्रों, अब देर नहीं करें। यदि अभी भी हम आधा अधूरा जीवन जीते हैं, वचनों में सबल हो जाएं। आपको ऑलरेडी वचन मिल चुका है, आप वचन सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और अब उससे पालन करना शुरू कीजिए। यदि अभी भी आप उसको अपने दैनिक दिनचर्या में नहीं लेकर के आ रहे, शुरू कीजिए, ताकि आपके जीवन में प्रभु कार्य करे, ताकि आप पृथ्वी का नमक बने, ताकि आप संसार की ज्योति बने, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके मित्रों के लिए। प्यारे मित्रों, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये तब संभव होगा जब आप
नमक बनेंगे। यह तब संभव होगा जब आप ज्योति बनेंगे। आइए मित्रों, प्रभु यीशु के लिए कार्य करें, वचन बांटे। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देता हूं जीवन के वरदान के लिए। धन्यवाद देता हूं उनको विश्वास का वरदान देने के लिए। तुझसे प्रार्थना करता हूं पिता, आज के इस कपटपूर्ण संसार में, परीक्षाओं से भरे हुए संसार में, प्रलोभनों से भरे हुए संसार में मेरे इन छोटे भाई बहनों को सुरक्षित रखना। तेरे पुत्र यीशु ने हमें सिखाया कि हम इस तरह प्रार्थना करें, हमें परीक्षा में गिरने ना दें। आज मैं भी ये प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे पुत्र के नाम पर पवित्र आत्मा की शक्ति से इन सभी युवा भाई बहनों को बचाए रख। अपने दूतों को भेजकर हर परिस्थिति में उनको सहारा दे। सिर झुकाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जयसु। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। भलाई से बुराई जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु है तेरे संग। यीशु है